श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, अनुग्रह लीला की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो बड़े बड़े विद्वान सुनाते हैं। कान्यकुब्ज एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। वो ब्राह्मण कर्म मतलब पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करता था, अपनी जीविका चलाता था, विद्यमान था। लेकिन एक दिन एक घटना घड़ी। वो जा रहा था, रास्ते में एक शरीर का क्रय विक्रय करने वाली गणिका, दूसरे रूप में वेश्या, एक बगीचे में किसी के साथ जो है चेड़ा चांडी कर रही थी, उसकी नज़र पड़ गई अजामिल की। तो उसकी सुंदरता देख करके कामुक हो करके उससे दोस्ती किया, अपने घर में लाया। जबकि ब्राह्मण था, उसको ऐसा व्यभिचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये काम वृत्ति बुद्धि गायब कर देती है अच्छे अच्छे इंसानों की, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की। तो उसको ला करके घर में रखा और उससे एक पर एक बच्चा पैदा होने लगा। 9 बच्चे पैदा कर दिया और सारे गांव में थू थू होने लगी कि बताओ, जो है एक दुष्ट प्रवृत्ति के गणिका को ला करके अपने घर में, ब्राह्मण था वो, दारू भी पीने लगा, मांस भी खाने लगा, यहाँ तक कि पालन पोषण करने के लिए लूट बाट भी करता, हत्या भी कर लेता। आधी आधी रात को किसी रास्ते पे जा कर के छिनैती करने लगा। छिनैती मतलब लूट लेना। तो एक दिन वहाँ कुछ संत पसार हो रहे थे और सायंकाल होने जा रहा था, तो गांव वाले से पूछे कि भैया आज रात हम कहाँ पसार करें, कोई ऐसा संत है इस गांव में जिसके यहाँ का रोटी खा करके रात व्यतीत करे। तो उन लोगों ने मजाक में ही बोला, हाँ हमारे गांव में एक महात्मा है, अजामिल नाम है, और घर बता दिया कि देखो वहाँ इस रास्ते में इधर बाएं तरफ उनका घर है, वहाँ चले जाओ। वो महात्मा लोग पहुँच गए, 3-4 साधु थे वहाँ, डेरा जमाए, अलाख निरंजन। तो बोले भाई अजामिल महात्मा का घर यही है? अजामिल बोला है तो यही। बोले हम आपके यहाँ भिक्षा पाने आए हैं और यानी कि हम रात यहाँ गुजारेंगे। अजामिल महात्मा का घर यही है? अजामिल बोला है तो यही। बोले हम आपके यहाँ भिक्षा पाने आए हैं और यानी कि हम रात यहाँ गुजारेंगे। तो अपने मन में बोल रहा अजामिल कि अगर यही तुम रात को रास्ते में मिलते तभी तुम्हारा छठी की दूध याद दिला देता, ये तुम्हारा सब लूट पाट लेना, भाग जाओ यहाँ से, मैं कोई भिक्षा उच्छा नहीं दूंगा। तो उसकी उल्टा जो है सुन रही थी। बोले नहीं, महात्मा लोग आए हैं, कुछ न कुछ घर का देना चाहिए। फट दे जो है कच्चा सीधा सामान लेके आई। बोले महात्मा लोग ये लो और किसी के दरवाजे पर जाके बना के खा लो। वो महात्मा लोग जो है उसका कच्चा सीधा सामान ले लिए, तो आपस में विचार करने लगे कि भाई जिसके घर का भिक्षा लेना चाहिए उसके प्रति कुछ आभार व्यक्त करना चाहिए ताकि उसका पाप ताप कटे। तो अजामिल के पास आए। बोले देखो अजामिल, जब भिक्षा दिया जाता है तो उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। तो बोले दक्षिणा में मुझे तुम एक वाक्य दे दो कि जो मैं कहूँ उसे तुम मान लो। बोले क्या, उसमें कौन सा पैसा लगता है? बोले जब तुम्हारा अगला संतान पैदा हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। तो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा दक्षिणा लगेगा, मैं जाओ नारायण नाम रख दूंगा। बोले पक्का हमको वचन दो। बोले वचन देता हूँ कि मैं उस बालक का नाम नारायण ही रखूँगा। दैव संजोग, ईश्वर की अनुकंपा या साधु संतों का आशीर्वाद, 10वां पुत्र की ही प्राप्ति हुई तो उसका नाम वो नारायण रख दिया। तो हर माता पिता को सबसे छोटी संतान बहुत प्यारी होती है, तो वो हर बात में नारायण नारायण करके बुलाता है, बेटा नारायण, बेटा नारायण। इस प्रकार से उसकी आयु जो है बीतती चली गई और 80 वर्ष का हो गया। और बीमार पड़ा तो हमेशा अपने पुत्र को याद करता रहता
और एक दिन काल आके खड़े हो गए। भयानक रूप वाले 3-4 यमदूतों को देखा तो डरवश चिल्लाने लगा, नारायण नारायण नारायण, जल्दी आओ। और जबकि यमदूत आए थे वो अपनाने की यम फांस बांध करके खींचने जा रहे थे, तभी वहाँ भगवान के पार्षद आ गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने